आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस समय हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया और चेंज इन स्टेट हो गया। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक कर हम एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते जाते हैं। तो जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होंगे। तो हम इस कैसे पता करना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो इस सेटअप को आप ध्यान से देखिए। इस सेटअप में जब इस कॉनिकल फ्लास्क में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ लिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और ये इस हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो बहुत सारे बबल्स, सॉफ्ट बबल्स ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस सॉफ्ट बबल को जब हम लोग कैंडल के पास, बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो ये बबल फटेगा पॉप साउंड के साथ। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, जब भी ये बबल पॉप साउंड के साथ फटेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसे कैसे समझेंगे, तो चलिए। तो जब पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ PbNO3 लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटासियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये दो रिएक्टेंट जो हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि पोटासियम आयोडाइड और प्लस लीड नाइट्रेट आयोडाइड, पोटासियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड ये येलोइश कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का और चेंज इन प्रेसिपिटेट का। ये सारे इन्हीं दो पॉइंट के एग्जांपल हो गए। अगर चेंज इन स्टेट की बात करें तो ये इसे भी सेटिस्फाई कर लेता है। तो पोटासियम आयोडाइड यहाँ लिक्विड के फॉर्म में होता है और लीड नाइट्रेट ये भी हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में होता है। और यह जो येलोइश कलर के जो पीपीटी हमारे पास प्रेसिपिटेट आए ये सॉलिड में आते हैं। तो ये चेंज इन स्टेट इसे भी सेटिस्फाई कर लेता है। तो एक लास्ट हमारे पास बचा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर जब भी रिएक्शन हम कराएंगे, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस हीट का इवोल्यूशन होता है। तो इसे हम लोग क्विकलाइन के नाम से भी जानते हैं और ये स्लैक्ड लाइन हमारे पास बनता है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो जब चेंज इन टेम्परेचर, जब फ्लास्क में, किसी फ्लास्क में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लें और वाटर ऐड कर लें तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस हीट, तो हमारा ये जो फ्लास्क है यह हीट दिखेगा। अगर हम इसे टच करके देखें तो हमें कुछ हीट का महसूस होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत थी कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो आप कैसा लगा ये टॉपिक, इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।